जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विषयों के लगभग 500 से ऊपर लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। या हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का सैकड़ों लेसन प्लान देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो घंटी होगी उसको चक्र में लिख देंगे, उसकी जो अवधि होगी अवधि में लिख देंगे। फिर उसके नीचे प्रकरण लिखा जाएगा। आज का हमारा प्रकरण है दोस्तों ध्वनि, साउंड। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में क्या रहेगा? नंबर 1, बच्चों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। नंबर 3, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। नंबर 4, बच्चों को नवीन अनुसंधान की ओर प्रेरित करना। नंबर 5, बच्चों के अंदर प्रौद्योगिकी की समझ उत्पन्न करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में क्या रहेगा? नंबर 1, बच्चों को ध्वनि क्या है की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2, बच्चों को तरंगों के प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नंबर 3, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर की जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 4, बच्चों को आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य के बाद दोस्तों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमारी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण विधि के बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या रहेगा? रस्सी, स्प्रिंग तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। इसके बाद पूर्व ज्ञान। बच्चे मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहां प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? छात्र बताएंगे मनुष्य। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बना लेंगे, मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की संख्या बताओ। छात्र बताएंगे 5। अगला प्रश्न यहीं से बना लेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम बताओ। छात्र बताएंगे त्वचा, आंख, कान, नाक, जिह्वा। अगला प्रश्न यहीं से बनेगा नंबर 4, कान का क्या कार्य है? छात्र बताएंगे सुनना। अगला प्रश्न यहीं से बना लेंगे, मनुष्य अपने कानों के द्वारा जो कुछ सुनता है उसे क्या कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे, इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग ध्वनि अर्थात साउंड का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने होंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहां पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि। प्रश्न करेंगे सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय का नाम बताओ। छात्र बताएंगे कान। अब अगला प्रश्न, ध्वनि क्या है? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण बताएंगे, जो कुछ भी हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। श्यामपट्ट कार्य में ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड। प्रश्न करेंगे बच्चों से ध्वनि। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड। प्रश्न, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। नोट, जब 1 सेकंड में 20 से अधिक तथा 20,000 से कम कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है तो वही ध्वनि हमें सुनाई देती है। अर्थात 20 से कम तथा 20,000 से अधिक कंपन वाली ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। तो दोस्तों,
यहाँ आप एक बार समझ लीजिए कि जब एक सेकंड में 20 से अधिक तथा 20,000 से कम कंपन होता है तो वह ध्वनि सुनाई देती है। यदि एक सेकंड में 20 से कम या 20,000 से अधिक कंपन होता है तो वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। श्यामपटकार में देख लीजिए, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला शिक्षण बिंदु हमारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण। प्रश्न, ध्वनि किन किन माध्यमों से होकर गुजर सकती है? छात्र मौन हो जाएंगे, अब स्पष्टीकरण बताएंगे। ध्वनि प्रत्येक माध्यम ठोस, द्रव व गैस में चल सकती है। नोट, द्रवों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है और ठोसों में सबसे अधिक तेजी से चलती है। यहां देखिए श्यामपटकार, ध्वनि तीनों माध्यमों ठोस, द्रव तथा गैस से गुजर सकती है। अब अगला प्रश्न, तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। प्रश्न, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? छात्र बताएंगे 2। अगला प्रश्न, नाम बताओ। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। तरंगों के प्रकार, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंगे। अब नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। उदाहरण, नंबर 1 तालाब के जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न होती हैं। और दूसरा, रस्सी के एक सिरे को दीवार में गड़ी कील से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे झटका देने पर, रस्सी को एक सिरे से बांध दीजिए, दूसरे सिरे को पकड़ करके और झटके से ऊपर नीचे करके छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि ये तरंगे वहां भी उत्पन्न होंगी। यहां देखिए, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंगे। इसके बाद आगे, अब यहां देखिए चित्र बनाया गया है। चित्र को देखकर समझ लीजिए। शांत जल में पत्थर फेंकेंगे तो इस तरह की तरंगे बनेंगी। आप देखेंगे कि पानी कहीं कहीं उठ जाता है और कहीं दब जाता है, फिर उठ जाता है, दब जाता है। अब एक गोल रिंग बनता हुआ और धीरे धीरे तालाब के किनारे तक चला जाता है। अगर आप तालाब में पत्थर फेंक करके देख सकते हैं इसको, तो यहाँ देख लीजिए, जो दबा हुआ भाग होता है उसको गर्त कहते हैं और जो उठा हुआ भाग होता है उसको श्रिंग कहते हैं। अब देखिए, तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है। देखिए, तरंग इधर चल रही है, लंबवत ऊपर और नीचे कंपन हो रहा है। देखिए, दब रहा है, उठ रहा है, फिर दबा, उठा, तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे कंपन। तरंग की दिशा यह डायरेक्शन में है और कंपन ऊपर नीचे। तो तरंग के चलने के जब लंबवत कंपन होता है तो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब यहां देख लीजिए, किसी हुक से देखिए या कील से देखिए रस्सी बांधी गई है और रस्सी को एक बार क्या करें, ऊपर नीचे करके छोड़ देंगे तो ऐसे बनेगा, लूप बनेगा। यहां भी देख लीजिए वही चीजें, श्रिंग और गर्त। उभरे भाग को श्रिंग और दबे भाग को गर्त कहते हैं। और यहां देख लीजिए, 2 गर्तों या 2 श्रिंगों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। अब यहां देख लीजिए, उभरे भाग को श्रिंग तथा दबे भाग को गर्त कहते हैं। अर्थात जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो श्रिंग और गर्त बना करके आगे बढ़ती हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। सेम उसका अपोजिट है। अनुप्रस्थ का ये क्या है? अपोजिट है। जिधर माध्यम चलेंगे, जिधर तरंगे चलेंगी, ठीक है, जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, जिधर तरंग चलेगी माध्यम के कण भी उसी डायरेक्शन में, उसी के अनुदिश कंपन करेंगे। जैसे पतले तार की स्प्रिंग के एक सिरे को किसी आधार से बांधकर दूसरे सिरे को खींचकर छोड़ देने पर वह लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है। स्प्रिंग के देखिए एक सिरे को
अब देख लीजिए यहाँ स्प्रिंग है, एक सिरे को बांध दिया गया है, दूसरे सिरे को यहाँ से पकड़ करके एक बार खींच करके छोड़ देंगे तो वो स्प्रिंग ऐसे दबेगी फैलेगी, दबेगी फैलेगी। जब दबेगी उसको संपीड़न कहते हैं, और जब ऊपर फैलेगी तो उसको विरलन कहते हैं। जब ये देखिए फेरे दूर दूर हो जाएंगे तो विरलन, और जब दब जाएंगे तो संपीड़न। तो यह देख लीजिए यहाँ फिगर में देख लीजिए, एक बार संपीड़न बनेगा, फिर विरलन बनेगा, फिर संपीड़न बनेगा, फिर विरलन बनेगा। अर्थात ये जो तरंगे होती हैं संपीड़न विरलन को बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर आता हूं। अगला शिक्षण बिंदु है तरंग से संबंधित परिभाषाएं। प्रश्न देख लीजिए, आवृत्ति तथा आवर्तकाल क्या है? आवृत्ति तथा आवर्तकाल क्या है? छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। नंबर 1 आयाम, नंबर 1 आयाम एम्पलीट्यूड। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साम्य अवस्था के एक ओर जितना अधिक विस्थापन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अधिक से अधिक, मानी मैक्सिमम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। अधिकतम विस्थापन ही क्या होता है? आयाम होता है, साम्यावस्था के एक तरफ। और दूसरा देख लीजिए आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेती है उसे कंपनकारी वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे, टाइम पीरियड। अगला है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होंगे वही उसकी आवृत्ति होगी। अगर एक सेकंड में 20 कंपन तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। अब आवृत्ति को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए आवर्तकाल का मात्रक तो आपको पता सेकंड है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, यह फार्मूला है। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति। तो आवर्तकाल को टी बराबर 1 बटे एन। देखिए आवृत्ति एन बराबर 1 बटे टी, और या टी बराबर 1 बटे एन, आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति। इसके बाद तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। दो समीपवर्ती श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद तरंग वेग। कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग v कहते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति। आगे देख लीजिए आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। v बराबर n लेमडा, जहां v तरंग वेग है, बराबर n आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि तरंगों का आवृत्त परिसर के आधार पर वर्गीकरण। प्रश्न, ध्वनि तरंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? छात्र मान जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 श्रव्य तरंगे। जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 से लेकर 20,000 के बीच में श्रव्य तरंगे हैं जो हमको सुनाई देती हैं। दूसरा है अवश्रव्य तरंगे। ये तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगे चलती हैं, ये अवश्रव्य तरंगे हैं। पराश्रव्य तरंगे तीसरा, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके बाद दोस्तों बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में नंबर 1 ध्वनि किसे कहते हैं, नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, नंबर 3 आवृत्ति की परिभाषा बताओ। फिर मूल्यांकन प्रश्न, आवर्तकाल की परिभाषा बताओ। नंबर 2 संपीड़न और विरलन किसे कहते हैं। नंबर 3 तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पटकार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, श्रृंग और गर्त को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करो। नीचे हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इस हिसाब से वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको 500 से अधिक लेक्चर पाठ देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐसे यूजफुल वीडियो को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल अजय सर जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।